दोस्तों आज हम लोग जानवी मर्डर केस के बारे में जानेंगे। हमें पता है कि आपने न्यूज़ के माध्यम से कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने सुना हो जानवी मर्डर केस के बारे में, लेकिन इस केस से जुड़े हम आपको कुछ ऐसे तथ्य बताएंगे जो आपने आज तक नहीं सुना होगा, नहीं जाना होगा। जी हाँ, जानवी मर्डर केस जो 1 जनवरी 2022 को यह मामला सामने आता है, पर यह लेट नाइट पार्टी यानी कि 31 दिसंबर 2021 का है यह घटना है। जानवी मर्डर केस मुंबई में हुआ था, जिसकी यह परिकल्पना बहुत ही अविश्वसनीय रहा है। क्या है इसकी पूरी सच्चाई, आज हम आपकी इस वीडियो में शेयर करेंगे हम आपके साथ। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, अपने यार दोस्त परिवार में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि वो भी सचेत रहे आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। 31 दिसंबर 2021 की जब रात की पार्टी होती है तो वहीं पे जानवी की दो खास दोस्त, एक श्री जोगधनकर और दिया पदलकर थे। इन दो दोस्त के अलावा जानवी का एक और दोस्त था, यश आहूजा, जो कि उसके ही आसपास के बिल्डिंग में रहता था, जो भागवती हाइट्स बिल्डिंग में नए साल का जश्न मनाने के लिए पार्टी रखी थी, जिसमें जानवी कुकरेजा, श्री जोगधनकर और दिया पदलकर कुल 15 दोस्त शामिल थे। प्लान के मुताबिक ये पार्टी 9 बजे शुरू होनी थी, लगभग 11 बजे चलनी थी, लेकिन इसलिए 7 बजे केक काटने के बाद जानवी अपने दोनों ही दोस्त के साथ यश आहूजा के बिल्डिंग में आ जाता है। मगर यहाँ आकर पता चलता है कि कुछ कारणों से पार्टी का समय बदलकर रात के 11 बजे हो गया है, इसलिए जानवी वापस अपने घर चले जाती है। घर पर ही कुछ देर रुकने के बाद जानवी लगभग 11 बजे अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए निकल जाती है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतने रात को जानवी पार्टी गई ही क्यों थी, पार्टी में क्यों गई थी। इस पार्टी में केवल 15 से 16 लोग ही शामिल थे। उनमें से 5 लड़कियां जानवी के आसपास में ही यानी कि घर के आसपास ही रहती थी और अच्छी तरीके से जानती थी। इसके अलावा जोंगधरकर और दिया पादलकर से लगभग 15 साल से जान पहचान थी, यानी कि बचपन के वो दोनों दोस्त थे। इन सभी को जानवी के माता पिता भी अच्छे से जानते थे। वैसे भी मुंबई में 31 दिसंबर की रात लेट नाइट पार्टी कोई नई बात नहीं है, इसलिए जानवी अपने दोस्त के साथ पार्टी में आ जाती है और इन्जॉय करने लगती है। वैसे तो पार्टी 1 बजे तक ही होनी थी, लेकिन पार्टी कुछ लंबी ही चल जाती है। इस कारण जानवी रात में वापस अपने घर नहीं जा पाती है। हालांकि इसी बीच लगभग 1:30 बजे के बीच जानवी के पिता उसे फ़ोन करते हैं, मगर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। इसके बाद वो फिर 2:30 बजे फ़ोन करते हैं, यहाँ तक कि सुबह 3 बजे भी उसे फ़ोन करते हैं, मगर जानवी फ़ोन रिसीव नहीं करती है। चूँकि जानवी अपनी ही बचपन के दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी, इसलिए जानवी के माता पिता जानवी द्वारा फ़ोन रिसीव ना करने के बावजूद ज़्यादा चिंतित नहीं होते हैं और वो सोचते हैं कि पार्टी में ज़्यादा रात होने की वजह से जानवी दोस्त के यहाँ रुक गई होगी, क्योंकि ऐसा कई बार पहले भी हो चुका था। इसलिए जानवी का तारीख बदलकर 1 जनवरी 2022। अब ये सुबह के 5 ही बजे थे कि जानवी के पिता प्रकाश कुकरेजा के मोबाइल की घंटी बजती है और इन्हें लगता है कि शायद किसी ने नए साल की बधाई देने के लिए इतनी सुबह फ़ोन किया है। मगर फ़ोन उठाते ही उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। फ़ोन पर उन्हें कहा जाता है कि जानवी का एक्सीडेंट हो गया है। इस कॉल की कुछ ही मिनट बाद पार्टी में जानवी के साथ के सभी दोस्त, दिया पदलकर के पिता समीर पदलकर भी फ़ोन जानवी के पिता के पास आता है और वो भी बताता है कि बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से थार पुलिस स्टेशन चले आइए। समीर ये भी कहते हैं कि दिया हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट है, जबकि जानवी भाभा हॉस्पिटल में एडमिट है। इस पर जानवी के पिता तुरंत कहते हैं, जब दोनों बच्चों का एक्सीडेंट, पार्टी का एक्सीडेंट साथ में हुआ था, दोनों का एक्सीडेंट साथ में हुआ है, तो दोनों को अलग अलग हॉस्पिटल में क्यों एडमिट किया गया है और मुझे हॉस्पिटल के बजाय पुलिस स्टेशन क्यों बुला रहे हैं। इस पर दिया के पिता जानवी के पिता को कहते हैं कि आप जितनी जल्दी हो सके पुलिस स्टेशन आ जाइए, यहाँ आपको जानकारी मिल जाएगी। इतना सुनते ही जानवी के पिता भागते हुए खार पुलिस स्टेशन जाते हैं। यहाँ उन्हें दिल दहला देने वाली जानकारी मिलती है। उन्हें बताया जाता है कि आपकी बेटी जानवी की डेथ हो गई है, वो भगवत हाइट बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर मृत पाई गई है। ये वही बिल्डिंग थी जहाँ रात में पार्टी हुई थी। ये खबर सुनते ही जानवी की माँ नीति प्रकाश कुकरेजा भागती हुई हॉस्पिटल जाती है, जहाँ जानवी की लाश रखी हुई होती है। मौत की खबर के बाद कुछ कागजी कार्रवाई करते हुए पूरी करते हैं और फिर जानवी का पोस्टमार्टम किया जाता है और फिर लाश को अंतिम संस्कार के लिए परिवार को सौंप दिया जाता है। इस अंतिम संस्कार के दौरान जानवी के माता पिता को एक बात बहुत ज़्यादा खटकती है कि बीती रात पार्टी में जितने भी दोस्त शामिल हुए थे वो सभी जानवी के बेहद करीब हुए दोस्त थे। उनमें तो कई तो जानवी के पड़ोसी और बचपन के दोस्त थे। इसके बावजूद जानवी की मौत के बाद ना तो जानवी का कोई दोस्त उसके घर पर गया था, न ही कोई पड़ोसी होने के नाते कोई जानवी के माता पिता से मिलने के लिए दिलासा दिलाने भी गए थे।
अब इन लोगों को शक होने लगा कि जाह्नवी की मौत नेचुरल डेथ तो नहीं है, बल्कि जरूर किसी की साजिश है। जाह्नवी की जान ली गई है। इधर पुलिस भी इस अननेचुरल डेथ मानते हुए एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर देती है। पुलिस जांच में कई हिला देने वाली खुलासे को मिलता है। पुलिस सबसे पहले पार्टी में मौजूद सभी लोगों का बयान दर्ज करते हैं और इसके साथ ही पार्टी में यश नाम आहूजा भी शामिल था। पुलिस पूछताछ के मुताबिक बताती है, पार्टी भगवती हाइट्स बिल्डिंग के इर्द फ्लोर की छत पर हो रही थी। पार्टी के दौरान सभी से अलग होकर श्री, टिया और जाह्नवी एक साथ कोने में बैठी हुई थी। यसना के मुताबिक वहां बैठकर श्री जोग धनकर जाह्नवी को किस कर रहा था। इसी बीच जिया उसकर श्री के बगल में मैट्री से सो जाती है। इसके अगले ही पल श्री दिया के साथ इंटीमेट हो जाता है। श्री की इस हरकत से जाह्नवी को काफ़ी गुस्सा आता है और यहीं पर श्री, दिया और जाह्नवी की कुछ कहासुनी हो जाती है। यसना आहूसना की बहन के मुताबिक इसके बाद उसने देखा कि जाह्नवी की किसी से फ़ोन पर बात कर रही है और रो रही है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुट जाती है कि आखिर जाह्नवी ने इतनी रात को फ़ोन पर किससे और क्या बात कर रही है। इनके आधार पर पुलिस ने दावा किया कि श्री जोगधनकर और दिया पदलकर ने पहले जाह्नवी को बड़े बेरहमी से मारा और फिर सेकंड फ्लोर से ही उसे धक्का दे दिया। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह लव ट्रायंगल थी। तो जाह्नवी के दोस्तों के दावे के अनुसार जाह्नवी और श्री जोगधनकर एक दूसरे को पसंद करते थे। दूसरी तरफ दिया पदलकर भी जाह्नवी की बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन जाह्नवी के पीठ पीछे श्री ने दिया के साथ दिल लगी शुरू कर दी थी। इसलिए पार्टी के दौरान पहले तो श्री जाह्नवी को किस करता है और बाद में अगले ही पल दिया के साथ अतरंग हरकत करने लगता है। ये बात जाह्नवी को अच्छी नहीं लगती है और इसी बात को लेकर इन तीनों में काफ़ी झगड़ा होता है। ये झगड़ा 8th फ्लोर से शुरू होता है, जो नीचे आते आते हाथापाई में बदल जाता है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 5th फ्लोर से आकर इन तीनों में हाथापाई की नौबत आ जाती है तथा दिया और श्री मिलकर जाह्नवी को मारते हैं।
इस दौरान जानवी भी अपनी बचाव में इन दोनों पर बचाव वार करती है। इस कारण दिया के होठों में चोट लगती है, वहीं श्री को भी कुछ चोट आती है। इसके बावजूद ये दोनों जानवी को मारते हुए दूसरे फ्लोर पर लाते हैं। यहाँ दोनों मिलकर पहले जानवी की सर को चोट से रेलिंग से मारते हैं, फिर उसे वहाँ से सीधे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर गिरा देते हैं, जिससे जानवी की बेहद ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। जब जानवी के कुछ दोस्त रात में जानवी के शव को नीचे पड़ा हुआ देखते हैं, सबसे पहले वह श्री को ही फ़ोन करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि श्री जानवी का बॉयफ्रेंड है। मगर पहले तो श्री फ़ोन नहीं उठाते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि फ़ोन उठाता है तो जानवी के मौत की खबर सुनकर भी बिल्कुल समान रिएक्ट करता है। जब पुलिस श्री जोधनकर और दिया पदलकर को गिरफ्तार करते हैं पूछते हैं, तब यह दावा खुलासा होता है और यह दोनों पहले ही दिन से यह कहते हैं कि उस रात क्या हुआ था मुझे कुछ भी याद नहीं, क्योंकि उस समय हम सभी नशे में थे। कमाल की बात ये तो यह है कि इस कथित हत्या को 1 साल होने को है, मगर अब तक श्री जोगधनकर और दिया पदलकर ने हत्या की बात नहीं कबूली है, बल्कि ये दोनों आज भी अपने उसी स्टाइल पर कायम है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। दूसरी तरफ पुलिस को आज तक एक भी आई विटनेस नहीं मिल पाया है। मतलब पार्टी में 15 लोग थे, लेकिन किसी ने भी जानवी को मारते हुए या नीचे गिराते हुए नहीं देखा। यह केस अब तक रहस्य का रहस्य बना हुआ है। इसके बारे में क्या ख्याल है आप जो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, मिलते हैं